सुराती देवी हैं निजामाबाद से। आपका भाव है गुरुदेव सादर प्रणाम। ये अपने बालक से परेशान हैं, उसके दुर्व्यसन के कारण, उसके खाने पीने और इस प्रकार की परेशानियों से घर में समस्याएं रहती होगी। और ये भाव कई और लोगों के भी हैं कमेंट बॉक्स में कि परिवार में कोई सदस्य अगर खाने पीने लगता है, ऐसी कोई दुर्व्यसन में या कुसंगति में लग जाता है, तो उससे कैसे बचा जाए, इस पे आपका मार्गदर्शन चाहती हैं। जी, सबसे पहले तो आप इस बात को समझो, अमावस्या, शनिवार, मंगलवार, रविवार और जितनी भी मंद तिथियां हैं, इन पर जन्मे हुए बच्चे आपके अपने ही पूर्वज होते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा मानसिक तौर पर पीड़ा देने के लिए वापस आते हैं। ऐसी परिस्थिति में अधिकतर ये कहा जाता है वंश दोष और पितृ दोष है आपके घर में, जिस कारण उसका मन पवित्र नहीं है, उसके मन पर अंकुश नहीं है। एक और बात बताऊं, जो भी दुर्व्यसन करता है, जो भी कोई ऐसी चीजें खा रहा है अथवा सेवन कर रहा है, ऐसी परिस्थितियां होती ही तब हैं जब आपके मन में ताकत कम हो, जब आप आंतरिक रूप में बहुत कमजोर होते हैं, तब आपको इस प्रकार की सहायता की आवश्यकता होती है। और इसे ठीक करने के मैंने हजारों उपाय बताए हैं और लोगों को बहुत लाभ हुआ। आपको कुछ बहुत खास नहीं करना, बड़ा सरल और बहुत सहज उपाय है। धतूरे में खूब सारा चंदन लगाकर, गौर से सुनना, सबके लिए है ऐसा, किसी के साथ भी हो तो सब कर सकते हैं। धतूरे में खूब सारा चंदन लगाए। वैसे तो शिव महापुराण कहती है कि मलयागिरी चंदन होना चाहिए, जितना शुद्ध जितना अच्छा उतना ज्यादा लाभप्रद है वो। खूब मलयागिरी चंदन से उसको ओतप्रोत करें, खूब उसको नहला दें, खूब अच्छी तरीके से लगा दें और अपने ही हाथों से लगाएं, जिसके भी वंश में ये दिक्कत हो, और उसको अपने दाहिने हाथ पर रखकर बायां हाथ नीचे लगाकर अपने पूरे घर में चक्कर काटें और प्रार्थना करें महादेव से। संभव हो सके तो शिव चालीसा का पूरा पाठ करें। इसमें कुछ छोड़ा नहीं है, सब लिख दिया है। पुत्र काम की इच्छा हुई, निश्चय शिव प्रसाद से हुई। पुत्र कामना क्या, पुत्र जन्म ही थोड़ी। पुत्र के तीनों स्वरूपों के बारे में कहा गया है। एक वो जो गर्भ में संकट देता है, दूसरा वो जो गर्भ के बाद किसी वजह से इस दुनिया में नहीं रह पाता, और तीसरा वो जो इस संसार में भी रहता है, न गर्भ में कुछ हुआ न जन्म के बाद कुछ हुआ, इस संसार में भी है, उसके बावजूद वो तुम्हें बार बार कष्ट दे रहा है। वेद कहता है मूर्खा नाम च पदे पदे। ऐसे लोगों की बुद्धि और विवेक पर वेद प्रश्न उठाता है और कहता है विवेक पितरों के साथ संलग्न है, इस कारण से ऐसी अव्यवस्थाएं हो रही हैं। तो भगवान शंकर को ये धतूरा ओतप्रोत करके शनिवार, मंगलवार, अमावस्या, पूर्णिमा को चढ़ाना शुरू करें और शिव मंदिर के पुजारी को अन्नदान करें। जितना हो सके तुम्हारे घर में आते हुए धन में चाहे 5% ही सही निकालना जरूर शुरू करें। जिसके भी बच्चे अनुकूल नहीं हो, उसे समझना चाहिए कि उसके घर का धन दूषित है। कहते खराब धन आया तो संतति पर प्रभाव पड़ता है। जो भी तुम्हारे पास है, तुम्हारे महीने में, पूरे महीने में तुम 100 रुपए भी कमाते हो तो 5 रुपए शुभ काम में, श्रेष्ठ काम में लगाना। दान और दया में भेद समझना। भिखारियों को, अपने से नीचों को, परेशानों को या पशुओं के साथ जो हम करते हैं वो दान नहीं है, वो दया कहलाती है। दान श्रेष्ठ को किया जाता है। किसी बुजुर्ग को, किसी आचार्य को, किसी संत को, किसी महंत को, किसी गुरुदेव को, इनको अपने घर में आए हुए धन में 5% निकालना शुरू करें। आपकी संतति और उनके भी आने वाले बच्चे दिव्य हो जाएंगे। हाँ।